अस्सलामुअलैकुम। आज हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और ये 2022 के मॉडल पेपर में आ चुका है और इस साल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड व्हेन ओनली वन एटम कंट्रीब्यूट बोथ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग द कोवलेंट बॉन्ड सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की। बस इसमें फ़र्क ये है कि एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, शेयर करता है। तो ऐसा बॉन्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि एक ही एटम दे रहा है तो डेटिव डोनर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहलाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। द एटम दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज डोनर एंड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर। तो वो एटम जो अपने दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहा हो वो डोनर कहलाएगा, और वो जो इस शेयरिंग को एक्सेप्ट कर रहा हो वो एक्सेप्टर कहलाएगा। अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसमें एरो लगाया जाता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये अमोनिया है, तो नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया कंटेनिंग द लोन पेयर। नाइट्रोजन एटम के अंदर अमोनिया में लोन पेयर होता है। कैसे होता है, तो अगर हम देखें हमारे पास जो अमोनिया बनेगी ये एक नाइट्रोजन है जिसके लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसके साथ मिल जाएंगे, तो बाकी इसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉनों का बच जाएगा। तो नाइट्रोजन इन NH3 कंटेनिंग लॉन पेयर एंड हाइड्रोजन आयन इन HCl। और जो हाइड्रोजन आयन है वो HCl के अंदर, यानी HCl के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन, जब अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करती है तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड, यानी जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो वो एक पानी जैसा सोल्यूशन होता है एसिड का। द हाइड्रोजन आयन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द लॉन पेयर। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इसकी तरफ कशिश हो जाता है लोन पेयर की तरफ, और यहाँ जाकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये NH3 आ गया, ये HCl आया, जैसे ही रिएक्ट किया तो ये लॉन पेयर की तरफ H गया और H यहाँ आ गया। अब चूँकि एक लॉन पेयर प्रोटॉन यहाँ आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका एक प्रोटॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन एटम इन वाटर कंटेनिंग लॉन पेयर। जो ऑक्सीजन होता है पानी का उसके अंदर लॉन पेयर मौजूद होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो उसके दूसरे शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 2 लोन पेयर इसके पास बच जाएंगे। व्हेन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन, अब जब इसको हम हाइड्रोजन आयन के साथ मिला रहे हैं तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इनकी तरफ। इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड, यानी एक्वा सोल्यूशन एसिड के अंदर जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन अट्रैक्ट हो जाएगा लोन पेयर की तरफ, और जैसे ही वहाँ जाएगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अब ये हाइड्रोजन आयन आपके पास आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। चूँकि एक पॉजिटिव आयन यहाँ बढ़ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर एक लॉन पेयर बच जाएगा, और इसी को ही हम इस तरह लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।